दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण जी ने खुद कहा है कि भगवत गीता का पाठ क्यों जरूरी है। हम अपने जीवन को किस तरह से शांति और कुशल बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं बिना समय व्यर्थ किए। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता को अक्सर गीता के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह एक 700 श्लोक वाला हिंदू शास्त्र है जो महाकाव्य महाभारत भीष्म पर्व के अध्याय 23 व 24 का हिस्सा है, जो पहली दिव्य युग यानी 1000 वर्ष ईसा पूर्व का है। इसे हिंदू धर्म के प्रमुख पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। भगवत गीता के बारे में तथ्य: भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं जो 700 श्लोकों का संकलन है। कुल 700 में से श्री कृष्ण ने 574 व अर्जुन ने 84, धृतराष्ट्र ने 1 और संजय ने भगवत गीता के 41 श्लोक बताए हैं। गीता का सही अर्थ यानी ईश्वर का गीत है। कृष्ण देवतत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को यह ज्ञान प्रदान करते हैं। कृष्ण द्वारा भगवत गीता को न केवल अर्जुन बल्कि हनुमान, संजय और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने भी सुना था। गीता मूल रूप से संस्कृत में बोली और लिखी गई थी और आज तक इसका लगभग 175 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। भगवत गीता का पहला अंग्रेजी संस्करण 1785 में लंदन, इंग्लैंड में चार्ल्स ब्लिंक्स द्वारा किया गया था। यह 1611 में किंग जेम्स बाइबिल के अनुवाद के 174 साल बाद ही था। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार और लेखक खुशवंत सिंह के अनुसार रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध कविता इफ यानी अंग्रेजी में गीता के संदेश का सार है। एक गोल्फर और उसके रहस्यमय कैंडी के बारे में एक हॉलीवुड फिल्म है जो भगवत गीता से प्रेरित है। अर्जुनू यानी अर्जुन के रूप में मैट डेमन और बेंगर वेस भगवान के रूप में विल स्मिथ अभिनीत हैं। भगवत गीता के बारे में तथ्य: जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के निर्देशक हैं। उन्होंने 1933 में संस्कृत सीखी और भगवत गीता को मूल रूप में पढ़ा। बाद में इसे अपने जीवन दर्शन को आकार देने वाली सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक के रूप में उद्धृत किया। भगवत गीता में कुल 700 श्लोकों के साथ 18 अध्याय हैं और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक में 6-6 अध्याय हैं। पहले 6 अध्याय किसी के जीवन में प्राथमिकता के महत्व के बारे में बात करते हैं, जिसे अक्सर कर्मयोग कहा जाता है। 6 अध्यायों का दूसरा सेट भावनात्मक रूप से परिपक्व होने के महत्व के बारे में बात करता है, जिसे अक्सर भक्ति योग कहा जाता है। 6 अध्यायों का अंतिम सेट बड़ी तस्वीर को देखने की सहज क्षमता विकसित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है, जिसे अक्सर ज्ञान योग कहा जाता है। ज्ञान के पवित्र ग्रंथ गीता और महाभारत का अंक 18 से महत्वपूर्ण संबंध है। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिनों तक चलता है। गीता में अध्यायों और पर्वों की संख्या 18 है। यज्ञ के अनुष्ठान के लिए 18 लोगों की आवश्यकता होती है। वास्तव में यह भी कहा जाता है कि पांडवों की सेना का आकार 7 अक्षौहिणी और कौरवों की 11 अक्षौहिणी थी। इस प्रकार कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी। भगवत गीता कोई धार्मिक पुस्तक या किसी विशेष समुदाय की पुस्तक नहीं है। यह मानवता के लिए एक पुस्तक है और भगवत गीता को पढ़ने से किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति को लाभ मिल सकता है। भगवत गीता न केवल आध्यात्मिक उत्थान है बल्कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में भी मदद करती है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने बड़े पैमाने पर छात्रों को लाभान्वित करने के लिए भगवत गीता को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। कुछ लोग दावा करते हैं कि कम उम्र में भगवत गीता न पढ़ने के अपने कृत्य पर आइंस्टीन को पश्चाताप हुआ, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को भगवत गीता का ज्ञान देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह पहले से ही जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। श्री कृष्ण ने हमें भगवत गीता में आत्मा के अस्तित्व के बारे में बताया है। उन्होंने हमें बताया है कि आप केवल एक शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। क्या आप आत्मा के आकार को जानते हैं? श्री कृष्ण ने बताया है कि आत्मा के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। यह कल्पना से परे है, यह दिमाग से परे है। एक योगी भी बहुत अधिक प्रयास करने पर भी आत्मा को मुश्किल से पाता है। भगवत गीता हमें दिव्य आनंद या आनंद के बारे में बताती है। इससे परे पूरे ब्रह्मांड में कोई आनंद नहीं है।
लेकिन इसे चखने के लिए आपको गीता की शिक्षा का पालन करना होगा। शुरुआत में आपको जहर जैसा महसूस होगा क्योंकि आपको कड़ी मेहनत करनी है, लेकिन अंतिम परिणाम अमर परमात्मा को जानने की कोशिश करने वाले हजारों लोगों में से कोई बिरला ही उसे जान पाता है। उसे जानने के लिए सर्वशक्तिमान की कृपा की आवश्यकता होती है। भगवद गीता हमें बताती है कि सर्वशक्तिमान और कृष्ण दोनों एक ही हैं। एक बार जब आप उसे जान लेते हैं तो आपको कभी भी कोई भी दुख कष्ट नहीं हो सकता। आप जीवन और मृत्यु से परे हो जाते हैं, तुम अमर हो जाओ। कई माता पिता अपने बच्चों को इस डर से भगवद गीता पढ़ने नहीं देते हैं कि वे संन्यास ले लेंगे। उन्हें पता होना चाहिए कि गीता हमें अपना कर्तव्य करने के लिए कहती है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सबसे पहले हमारा कर्तव्य है। अर्जुन युद्ध को टालकर संन्यास लेने वाले थे, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह अपना कर्तव्य निभाए और यदि वह संन्यास लेता है तो उसे पाप लगेगा। गीता बताती है कि यदि आप सर्वशक्तिमान को जानना चाहते हैं तो आपको कठिन तपस्या के लिए हिमालय या जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने प्राकृतिक नियमित कर्तव्य का पालन करके अपने घर पर उन्हें जान सकते हैं। आपको अपना स्थान, जीवन, कर्तव्य, वस्त्र, चेहरा या कोई अन्य वस्तु बदलने की आवश्यकता नहीं है। तुम जहाँ हो वहीं रहो। गीता बताती है कि मुख्य बात आपका इरादा है, वास्तविक क्रिया नहीं। आपके कर्म आपके मन से होने चाहिए, शरीर से नहीं। मन ही सब कुछ है, शरीर कुछ भी नहीं है। अगर आप मंदिर या मस्जिद में हैं लेकिन आप अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, तब वास्तव में आप घर में होते हैं, मंदिर या मस्जिद में नहीं। गीता के अनुसार ये आश्चर्यजनक है कि जो चीज़ें दिखाई देती हैं वास्तव में मौजूद नहीं है, लेकिन जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उनका वास्तव में अस्तित्व होता है। श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि वे और आप हर समय मौजूद थे। आपने कई जन्म लिए हैं, लेकिन तुम अपने पिछले जन्मों को भूल जाते हो। कृष्ण को तुम्हारा हर जन्म याद है। गीता बताती है कि यदि आप स्वयं को जानना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को अधिक महत्व देना चाहिए। आप जिस चीज़ का मूल्य देते हैं आप वही पाते हैं। गीता बताती है कि आत्माएं पिछले जन्मों में कर्म के आधार पर वाइब्स से आकर्षित होती हैं। आपको अपने कर्म का भुगतान करना होगा। जिस क्षण आप कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हैं वह निष्प्रभावी होने की प्रतीक्षा करता है। इसलिए यदि कई जन्मों और मृत्यु के दर्दनाक चक्रों से बचना चाहते हैं तो आपको बिना किसी फल की इच्छा से निस्वार्थ कर्म करना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन आध्यात्मिक वस्तुएं पढ़ते हैं तो आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान का नाम अग्नि के समान है। भले ही आप अनजाने में या गलती से आग को छू लें, आपकी उंगली जल जाएगी। इसी प्रकार यदि आप सर्वशक्तिमान हो जाने बिना या गलती से भी इसे पढ़ते हैं तो आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप इस सुंदर ग्रह पृथ्वी पर आध्यात्मिकता बनाए रखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।